नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सारण के पूर्व एसपी कुमार आशीष, जो कि अब डीआईजी बन चुके हैं, जब सारण के विदाई समारोह से वापस जा रहे थे सारण को छोड़कर, तो उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया। वो बता रहे थे कि किस तरह से जब वो सारण में आए थे तो यहाँ का माहौल था, और कैसे जब वो जा रहे हैं तो आज सब कुछ बदला हुआ है। भेजा गया था ट्रबल शूटर बना करके कि जब हम आए तो लग रहा था पता नहीं कहां से क्या होगा, किधर किधर बलवा होगा, किधर दंगा होगा, किधर नरसंहार होने वाला है, चुनाव का क्या हाल होगा या काउंटिंग के बाद क्या हो जाएगा। तो बहुत तरह की चीजें थी जिस पर रणनीति बना करके सबसे पहले खुद को शांत रखते हुए, अभी किरण भी बता रहे थे और हमारे एडिशनल एसपी सोनपुर भी बता रहे थे, हम डांटते नहीं है, हम शांति से जो है काम करवाते हैं। तो उसके पीछे भी है कि आप खुद शांत नहीं होंगे तो दूसरों को शांत कैसे कर पाएंगे। क्या स्थिति है, अगर आपने समस्या को समझ लिया तो उसका समाधान आपको मिल जाएगा। तो जब तक आप शांत नहीं होंगे, आप स्थितप्रज्ञ नहीं होंगे, तब तक आपको जो है समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। तो हमारे काम करने का तरीका थोड़ा अलग सा रहता है। हम हमेशा थ्योरी, आप लोगों ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई पढ़ी होगी, जो नहीं जानते उनको बता दें। थ्योरी एक्स कहती है कि आपके मातहत जितने लोग हैं सब कायर हैं, सब कामचोर हैं, काम नहीं करना चाहते। जब तक उनको डंडा नहीं लगेगा, डांट नहीं लगेगा, तब तक वो काम नहीं करेंगे। थ्योरी बाई कहती है कि नहीं, सभी लोग अच्छे हैं, सभी लोग काम करना चाहते हैं, उनसे अच्छे तरीके से काम लिया जा सकता है और वो आपके साथ बढ़िया काम करें। हम थ्योरी बाई के मानने वाले हैं और जहां जहां भी हम रहे, ये हमारा छठा जिला था, बहुत अच्छे तरीके से यहां पर हम हमेशा उसी पॉलिसी को फॉलो करते हैं। और मुझे बड़ा गर्व है आज ये कहते हुए कि उस थ्योरी ने मुझे कभी भी लेट डाउन नहीं होने दिया। ये नहीं हुआ कि हमने जिस पर भरोसा किया, जिसको जो जिम्मेवारी दी, वो उसमें कहीं फेल कर गया। तो देखिए, कुमार आशीष जो कि अब डीआईजी बन चुके हैं, अपना अनुभव साझा करके चले गए और उनके जगह पर नए एसपी के रूप में विनीत कुमार छपरा पहुंच चुके हैं। तो छपरा जब पहुंचे हैं तो आपके मन में कई सवाल होगा कि आखिर विनीत कुमार कैसे आरक्षी अधीक्षक हैं, ये कैसे काम करेंगे। क्या कुमार आशीष जिस तरह से छपरा के लोगों का विश्वास जीतने में सफल हुए थे, कम दिनों में ही वो किस तरह से अपराध पर कंट्रोल करने में प्रयासरत दिखे थे, क्या उसी तरह के विनीत कुमार हैं? क्या वो सालन में अपना जलवा दिखा पाएंगे? तो इस बात को यदि आपको समझना है तो उससे पहले ये समझ लीजिए कि विनीत कुमार हैं कौन। देखिए, विनीत कुमार छपरा आने से पहले जहानाबाद में एसपी थे, और जब ये जहानाबाद में एसपी थे तो किस तरह से इनका काम करने की कार्यशैली थी, जब इसको समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि छपरा का सौभाग्य है कि विनीत कुमार जैसा आरक्षी अधीक्षक आया है। अब यहाँ आने के बाद वो कैसा काम करेंगे, ये उनके लिए परीक्षा है। लेकिन जहानाबाद में जिस तरह से विनीत कुमार ने काम किया था, उसकी तारीफ आज भी जहानाबाद के लोग करते हैं, और उसी से सारण के लोगों को एक नई ऊर्जा मिलेगी कि उसका आरक्षी अधीक्षक जो आया है वो सारण के लिए कैसा होगा। तो देखिए, मैं कोई विनीत कुमार की बड़ाई नहीं कर रहा, बल्कि जो उनका जहानाबाद में काम करने का तरीका था उसको मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, विनीत कुमार जहानाबाद में जनता दरबार लगाते थे। वो उनका जो गेट है आरक्षी अधीक्षक का, जनता के लिए हमेशा खुला रहता था, कोई भी जाकर उनसे मिल सकता था, और अक्सर 10 बजे से लेकर 1 बजे तक अपनी फरियादें, अपनी बातें उनके सामने रख सकता था। कितने सहज और कितने सरल व्यक्ति थे जहानाबाद के लोगों के लिए आशीष विनीत कुमार। कितने सहज और सरल व्यक्ति जहानाबाद के लोगों के लिए थे विनीत कुमार, इसका अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि एक बार जब जनता दरबार में एक वृद्ध व्यक्ति आकर उनसे अपनी बातें बता रहा था, तो व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हुआ था, वो अपनी कुर्सी से उठे और उसके पास आकर नीचे बैठकर
उसकी बातें ध्यान से सुनने लगे। फोटो क्लिक हो गया और वो फोटो वायरल भी हो गया, उस समय लोगों के बीच चर्चा का कारण बना। तो ऐसे विनीत कुमार हैं जो अब छपरा में आकर पूरे सारण जिले का कमान संभाल रहे हैं और छपरा सारण जिले के एसपी के रूप में वो छपरा में पदस्थापित हैं। अब यहां से वो कमान संभालेंगे। तो चुनौतियां कम नहीं है। जहानाबाद जानते हैं सेंसिटिव इलाका है, वहां से छपरा आए हैं, तो छपरा भी कम सेंसिटिव नहीं है। शराब माफियाओं से एक तो मुकाबला होगा उनका। आप जानते हैं पिछले दिनों ही यहाँ पे कैसे माझी में एनकाउंटर हुआ था शराब माफियाओं से। तो सारण लंबा जिला है, 10 विधानसभा क्षेत्र है इसके अंतर्गत। सोनपुर से लेकर और इधर एकमा और जनता बाजार तक जो है वो सारण का इलाका है। तो एक तो कठिन चुनौती है, उधर मसरक तक, पानापुर तक, गोपालगंज जिले तक है। तो पूरा एक क्षेत्र है, तो इसको संभालना तो एक चुनौती है। और इसके बीच सारण का जो आपराधिक ग्राफ है वो भी बढ़ा हुआ है। कुमार आशीष ने काफी प्रयास किया सिवान जिले में विधि व्यवस्था को ठीक करने के लिए, लेकिन घटनाएं जो हैं वो घटती रही हैं, उस पर कोई बहुत बड़ा अंकुश नहीं लगा है। तो अब वो घटनाएं अब भी घटेंगी और चुनौतियां अभी भी हैं। तो विनीत कुमार को एक नई रणनीति के तहत सारण को समझना होगा और सारण के विधि व्यवस्था को ठीक करने के लिए उनको लगना पड़ेगा। तो देखिए क्या होता है। 2017 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, तेज तर्रार ऊर्जावान हैं, सारण को मिले हैं। तो क्या सारण में विनीत कुमार एक नया इतिहास रचेंगे, ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल उनका इतिहास तो लोग जानते हैं, लेकिन मौजूदा समय में और भविष्य में वो कितने सफल होंगे सारण में, ये देखने वाली बात होगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।